हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सरासी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी के फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो हमारा पहला लेसन है जिसका फ्रेंड्स नाम है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड वायरस। इसमें से फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए जो वायरस नामक टॉपिक था उसको फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आप सभी को टीएमबी वायरस के बारे में, वायराइड्स के बारे में, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। तो ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 3 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। जैसे फ्रेंड्स आज हम अपने पार्ट नंबर 4 में सीखेंगे फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो आज हम सीखेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बैक्टीरियोफेज के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से 17 पॉइंट आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट सीख लेते हैं कि बैक्टीरियोफेज आखिरकार क्या होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट है हर एक सब्जेक्ट में 90+ अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स क्या करना है फ्रेंड्स, आप सभी को 90% से भी ज्यादा नंबर लाना है फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए फ्रेंड्स केवल यही एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको फ्रेंड्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कह सकते हैं कि जबरदस्त है आपके सॉल्यूशन के साथ वो आपके जितने एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, जितने आपके थ्योरी क्लासेज होते हैं और जितने फ्रेंड्स आप सभी के कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उन सभी के बाद में फ्रेंड्स हर बार कुछ ना कुछ सीरीज चलाता रहता हूं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को 90+ अचीव करना है। तो आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को क्या करें फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आखिरकार बैक्टीरियोफेज क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के बारे में लिखा है कि वायरस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। यानी फ्रेंड्स मैं हिंदी व इंग्लिश दोनों में माध्यम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए फ्रेंड्स ये बहुत ही प्रॉपर होने वाली है वीडियो। तो देखते हैं फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि वायरस व्हिच इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल्स आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि वायरस व्हिच इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल, यानी फ्रेंड्स जो इन्फेक्ट करता है, यानी फ्रेंड्स क्या करता है कि जो फ्रेंड्स संक्रमित करता है बैक्टीरियल सेल्स को। यानी फ्रेंड्स किसको संक्रमित करता है? तो बैक्टीरिया के कोशिका को। यानी फ्रेंड्स वह वायरस जो इन्फेक्ट यानी फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि संक्रमित करता है, किसको संक्रमित करता है फ्रेंड्स? तो बैक्टीरिया के सेल को संक्रमित करता है। आर नोन एज, यानी फ्रेंड्स जाना जाता है किस रूप में? तो फ्रेंड्स वो बैक्टीरियोफेज के रूप में। किस रूप में फ्रेंड्स? तो वो बैक्टीरियोफेज के रूप में। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया की सेल को, यानी फ्रेंड्स बैक्टीरिया कोशिका को क्या, जो बैक्टीरिया कोशिका होती है फ्रेंड्स उसको क्या करता है फ्रेंड्स, संक्रमित करता है, यानी फ्रेंड्स इन्फेक्ट करता है। वो फ्रेंड्स किसके रूप में जाना जाता है? तो वो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज के रूप में जाना जाता है। तो आप अभी इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वे वायरस जो बैक्टीरिया कोशिका को संक्रमित करते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या कि वे वायरस जो बैक्टीरिया कोशिका को संक्रमित करते हैं जीवाणु भोजी अथवा बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? तो बैक्टीरियोफेज का जैसा कि आप सभी अर्थ जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज का अर्थ फ्रेंड्स होता है जीवाणु भोजी। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि वो वायरस जो बैक्टीरिया के सेल्स को, यानी फ्रेंड्स किसको, तो बैक्टीरिया सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स संक्रमित करते हैं, आर नोन एज, यानी फ्रेंड्स इस रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में फ्रेंड्स? तो बैक्टीरियोफेज के रूप में, या कह सकते हैं जीवाणु भोजी के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर पॉइंट क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड नंबर पॉइंट है वो भी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है कि दीज वर डिस्कवर्ड बाय टॉर्ट 1915 एंड डी हैरेल इन 1970 इंडिपेंडेंटली। यानी फ्रेंड्स इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि दीज वर डिस्कवर्ड, यानी फ्रेंड्स जो बैक्टीरियोफेज था यह खोजा गया था बाय टॉर्ट, यानी फ्रेंड्स टॉर्ट के द्वारा 1915 में, एंड डी हैरेले के द्वारा 1917 में इंडिपेंडेंटली, यानी फ्रेंड्स अलग अलग। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसकी खोज टॉर्ट ने 1915 में व डी हैरेल ने 1917 में अलग अलग की थी। यानी फ्रेंड्स टॉर्ट ने 1915 में पहले की थी, उसके बाद फ्रेंड्स 1917 में डी हैरेल जी ने बैक्टीरियोफेज क्या कह सकते हैं जीवाणु भोजी की खोज की थी। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि इसकी खोज, यानी फ्रेंड्स किसकी खोज, तो जीवाणु भोजी, यानी फ्रेंड्स दीज में लिखा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जीवाणु भोजी यानी कह सकते हैं बैक्टीरियो जो फेज है इसकी खोज फ्रेंड्स से टॉर्ट ने 1915 में व डी हैरेल ने 1917 में किया, कह सकते हैं कि अलग अलग यानी इंडिपेंडेंटली रूप से इसकी खोज की थी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर पॉइंट क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है कि बैक्टीरियोफेज आर क्लासिफाइड इनटू मेनी ग्रुप्स। यानी फ्रेंड्स क्या बताया जा रहा है, तो जो बैक्टीरियोफेज होता है वो आर क्लासिफाइड यानी फ्रेंड्स वर्गीकृत होता है इनटू मेनी ग्रुप्स, यानी बहुत सारे वर्गों में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को ये भी बताया जा रहा है अपने थर्ड नंबर पॉइंट में कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है वो अनेक वर्गों में, यानी फ्रेंड्स कितने वर्गों में, यानी मेनी ग्रुप्स, यानी फ्रेंड्स अनेक वर्गों में क्या होता है फ्रेंड्स, क्लासिफाइड होता है, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, तो वर्गीकृत होता है। तो देखते फ्रेंड्स कौन कौन से वो वर्गों में वर्गीकृत होता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैंने
यहाँ पर पार्ट नंबर 4 में इसे कर दिया है, यानी पॉइंट नंबर 4 में कर दिया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 4 क्या है। तो फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 4 है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बैक्टीरिया एंड फेज दे आर प्लेस्ड इन वायरुलेंट यानी T2 एंड T4 टेम्परेट और एवरलेंट लैम्डा एंड इंटरमीडिएट F2 एंड M12 ग्रुप्स। यानी फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त मैंने भाषा में लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बैक्टीरिया एंड फेज, यानी फ्रेंड्स बैक्टीरिया और फेज के, यानी फ्रेंड्स किसके, तो बैक्टीरिया और फेज के। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी देख ही रहे हैं कि बैक्टीरिया एंड फेज, यानी फ्रेंड्स क्या कि बैक्टीरिया एंड फेज के, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया और फेज, फेज का अर्थ फ्रेंड्स विभोजी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो फेज का अर्थ होता है विभोजी। तो बैक्टीरिया और विभोजी के बीच के इनके फ्रेंड्स है क्या कि बैक्टीरिया और विभोजी के बीच इनकी जो पारस्परिक क्रिया, यानी फ्रेंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि जो फ्रेंड्स इनके बैक्टीरिया और विभोजी के बीच जो फ्रेंड्स पारस्परिक क्रिया है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनके बीच जो पारस्परिक संबंध है इनके आधार पर, यानी फ्रेंड्स किसके आधार, ऑन द बेसिस, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनके आधार पर बैक्टीरिया और विभोजी के पारस्परिक, यानी फ्रेंड्स क्या कि इंटरेक्टिव बिटवीन, यानी फ्रेंड्स पारस्परिक क्रिया के, या कह सकते हैं कि पारस्परिक संबंध के अनुसार, यानी फ्रेंड्स आधार पर, यानी ऑन द बेसिस, यानी फ्रेंड्स इसके आधार पर दे आर पैलेप्ड इन वायरुलेंट, यानी फ्रेंड्स ये उग्र रूप में, यानी फ्रेंड्स किस रूप में, तो ये फ्रेंड्स उग्र रूप में जैसे कि T2 एंड T4 एंड टेम्परेट और वायरुलेंट, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये किस रूप में, तो फ्रेंड्स ये संयत रूप में जैसे कि लैम्डा एंड इंटरमीडिएट, यानी कि मध्यम रूप में जैसे फ्रेंड्स F2 और M12 ग्रुप्स में क्या होते हैं फ्रेंड्स, वर्गीकृत होते हैं। तो एक बात मैं आपसे को फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी में पढ़कर आप सभी को बता दे रहा हूं कि बैक्टीरिया तथा विभोजी के पारस्परिक संबंध के आधार पर, फ्रेंड्स किसके आधार पर, तो बैक्टीरिया एंड फेज के पारस्परिक संबंध के आधार पर इनको उग्र रूप में T2 एंड T4 वर्ग में, टेम्परेट और एवरलेंट रूप में कह सकते हैं लैम्डा के रूप में, व मध्यम रूप में किस रूप में फ्रेंड्स, मध्यम रूप में किस रूप में फ्रेंड्स, तो F2 एंड M12 के रूप में से फ्रेंड्स या ग्रुप में कह सकते हैं, यानी वर्ग में कह सकते हैं रखा गया। तो एक बार बहुत फ्रेंड्स आपसे को यहाँ पर फिर से हिंदी बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स तो थोड़ा बड़ा मैंने लाइन में लिख लिया, तो इसलिए मैं फ्रेंड्स बार से रिपीट कर दे रहा हूँ कि बैक्टीरिया तथा विभोजी के पारस्परिक संबंध के आधार पर इन्हें उग्र रूप जैसे कि T2 व T4, संयत रूप जैसे कि लैम्डा तथा मध्यक रूप जैसे कि F2 व M12 वर्गों में क्या गया फ्रेंड्स, इन्हें रखा गया। तो आई होप आप सभी को पॉइंट नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर पॉइंट क्या, तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर पॉइंट है कि इन देयर अपीयरेंस द टिपिकल बैक्टीरियोफेज रिसेंबल्स ए टैडपोल और स्पर्मेटोजॉइड डिफरेंशिएटेड इनटू ए हेड एंड ए टेल, यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नंबर पॉइंट है हमारा 5 नंबर पॉइंट। देखते हैं फ्रेंड्स ये क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर पॉइंट है कि इन देयर अपीयरेंस द टिपिकल बैक्टीरियोफेज रिसेंबल ए टैडपोल, यानी फ्रेंड्स जो हमारा प्रारूपिक जो बैक्टीरियोफेज होता है, यानी फ्रेंड्स कैसा होता है, जो फ्रेंड्स हमारा टिपिकल बैक्टीरियोफेज रिसेंबल्स होता है, यानी कैसा जो फ्रेंड्स हमारा प्रारूपिक बैक्टीरियोफेज होता है वो फ्रेंड्स एक टैडपोल की नुमा होता है, यानी फ्रेंड्स किस रूप में होता है, तो वो फ्रेंड्स एक टैडपोल की नुमा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का अपीयरेंस द टिपिकल बैक्टीरियोफेज, यानी कैसा जो हमारा प्रारूपिक बैक्टीरियोफेज होता है वो फ्रेंड्स किसके रूप में होता है, तो एक फ्रेंड्स एक टैडपोल की नुमा होता है, यानी कह सकते हैं एक टैडपोल को नुमा होता है, या इसे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यह एक किसकी भांति और, तो ये फ्रेंड्स स्पर्मेटोजॉइड डिफरेंशिएटेड इनटू ये हेड एंड ये टेल, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा प्रारूपिक बैक्टीरियोफेज है वो एक फ्रेंड्स टैडपोल की नुमा, या कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स स्पर्मेटोजॉइड यानी फ्रेंड्स शुक्राणु के समान, यानी फ्रेंड्स किसके समान, तो शुक्राणु के समान सिर और टेल में, यानी फ्रेंड्स किसमें फ्रेंड्स, तो सिर यानी फ्रेंड्स हेड और टेल में, यानी फ्रेंड्स सिर तथा पूंछ में क्या होता है फ्रेंड्स, विभेदित तो होता है, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इन देयर अपीयरेंस द टिपिकल बैक्टीरियोफेज रिसेंबल्स ए टैडपोल और स्पर्मेटोजॉइड डिफरेंशिएटेड इनटू ए हेड एंड ए टेल, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा अपीयरेंस द टिपिकल बैक्टीरियोफेज, यानी फ्रेंड्स जो हमारा हम लोगों का प्रारूपिक जो बैक्टीरियोफेज होता है वो किस रूप में फ्रेंड्स, तो एक कह सकते हैं टैडपोल की नुमा होता है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एक शुक्राणु के समान जिसमें फ्रेंड्स एक सिर तथा एक पूंछ पूंछ के रूप में क्या होता है फ्रेंड्स, विभेदित होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स प्रारूपिक बैक्टीरियोफेज है वो एक टैडपोल की नुमा, या कह सकते हैं कि शुक्राणु के समान सिर तथा पूंछ में क्या होता है फ्रेंड्स, विभेदित होता है। तो आई होप आप सभी को पांचवा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स वहां छठवां नंबर पॉइंट क्या है, यानी फ्रेंड्स छठवां नंबर पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स पॉइंट है कि द एक्सटेंडेड पार्ट बिटवीन द हेड एंड द टेल इज कॉल्ड कॉलर, यानी फ्रेंड्स क्या कहा गया है कि द एक्सटेंडेड पार्ट यानी फ्रेंड्स जो विस्तृत भाग होता है बिटवीन यानी के बीच का, द हेड एंड द टेल यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स सिर और पूंछ के बीच का जो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स विस्तृत भाग होता है वो किस नाम से फ्रेंड्स जाना जाता है? तो वो फ्रेंड्स कार्ड यानी फ्रेंड्स जाना जाता है कॉलर के नाम से। किस नाम पे फ्रेंड? तो वो एक कॉलर के नाम से जाना जाता है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो सिर और पूंछ के फ्रेंड्स हेड और टील के बीच जो फ्रेंड्स हम लोगों का विस्तृत भाग होता है, जो कह सकते हैं बैक्टीरियोफेज का जो विस्तृत भाग होता है वो फ्रेंड्स किस नाम से जाना जाता है? तो वो फ्रेंड्स कॉलर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से फ्रेंड्स जाना जाता है? तो वो फ्रेंड्स कॉलर के नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं द एक्सटेंडेड पार्ट बिटवीन द हेड एंड द टेल इज कॉल्ड कॉलर, यानी फ्रेंड्स जो हेड और टेल के बीच जो फ्रेंड्स एक्सटेंडेड पार्ट होता है, जो विस्तृत भाग होता है वो फ्रेंड्स किस नाम से जाना जाता है? तो वो फ्रेंड्स कॉलर के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आप सभी को छठवां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सातवां पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा सातवां पॉइंट भी बहुत ही सिंपल है कि एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टेल ए हेक्सागोनल टेल प्लेट और एंड प्लेट इज प्रेजेंट, यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल ये भी है। यानी फ्रेंड्स सातवां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टेल, यानी फ्रेंड्स टेल के यानी फ्रेंड्स जो पूंछ होता है उसके फ्रेंड्स प्रॉक्सिमल एंड पर, यानी फ्रेंड्स उसके समीपस्थ कह सकते हैं, उसके समीप यानी कह सकते हैं पूंछ के समीपस्थ छोर पर, यानी फ्रेंड्स के छोर पर। तो एंड माने प्रॉक्सिमल एंड मतलब हो गया फ्रेंड्स उसके समीपस्थ छोर पर, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पूंछ के पास वाली जगह पर ही फ्रेंड्स क्या होता है कि एक हेक्सागोनल टेल होता है, यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि एक षटकोणीय पुच्छ प्लेट, यानी फ्रेंड्स क्या कि हेक्सागोनल टेल प्लेट, यानी फ्रेंड्स एक षटकोणीय पुच्छ प्लेट होता है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स और लगाएं यानी फ्रेंड्स यहां पर या एंड प्लेट यानी फ्रेंड्स आधार प्लेट क्या होता है फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है, यानी फ्रेंड्स उपस्थित होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पूंछ के समीपस्थ छोर पर, यानी फ्रेंड्स क्या कि टेल के प्रॉक्सिमल एंड पर, यानी फ्रेंड्स पूंछ के समीपस्थ जो कह सकते हैं कि छोर पर एक हेक्सागोनल कह सकते हैं कि पुच्छ प्लेट होता है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स एंड प्लेट यानी फ्रेंड्स आधार प्लेट वहां पर क्या होता है फ्रेंड्स उपस्थित होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप सभी को क्या समझाना चाहता हूं। तो आपसे यहाँ पर थोड़ा बहुत ही फोकस करके समझना, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, कोई हार्ड नहीं है, मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आप सभी को समझाने के लिए लिखा भी है कि एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टेल ए हेक्सागोनल टेल प्लेट और एंड प्लेट इज प्रेजेंट, यानी फ्रेंड्स जो एट द प्रॉक्सिमल एंड यानी फ्रेंड्स एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टेल यानी फ्रेंड्स टेल के प्रॉक्सिमल एंड पर यानी फ्रेंड्स उसके समीपस्थ छोर पर ए हेक्सागोनल टेल प्लेट यानी फ्रेंड्स एक षटकोणीय टेल प्लेट होता है, और फ्रेंड्स क्या होता है तो ये फ्रेंड्स एक एंड प्लेट यानी फ्रेंड्स आधार प्लेट क्या होता है फ्रेंड्स वहां पर प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें कठिन बात नहीं है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर पॉइंट भी बहुत ही सिंपल है कि द एंड प्लेट यानी फ्रेंड जो आधार प्लेट है हैज 6 टेल पिंस और फाइबर्स ऑन इट्स अंडर सरफेस, यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल ये भी है, यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल ये भी है कि द एंड प्लेट यानी फ्रेंड्स जो आधार प्लेट होता है हैज 6 टेल पिंस और फाइबर्स ऑन इट्स अंडर सरफेस, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फ्रेंड्स आधार प्लेट होती है इसके निचली सतह पर यानी फ्रेंड्स किस सतह पर तो अंडर सरफेस, यानी फ्रेंड्स इसके निचली सतह पर क्या होते हैं फ्रेंड्स 6 पुच्छ यानी फ्रेंड्स 6 टेल पिंस यानी कह सकते हैं कि 6 पुच्छ पिन जुड़े होती है, यानी फ्रेंड्स क्या जुड़े होते हैं तो 6 पुच्छ पिन या और फाइबर्स, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 6 टेल पुच्छ कहें या कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हम फाइबर भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो आधार प्लेट होता है इसके फ्रेंड्स निचले सिरे पर 6 पुच्छ पिन जुड़े होते हैं या फाइबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स वहां पर जुड़े होते हैं, आप कह सकते हैं प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर पॉइंट का। तो फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर पॉइंट भी बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है कि द टेल पिंस यानी फ्रेंड्स जो टेल पिंस होते हैं जो 6 टेल पिंस होते हैं तो कह सकते हैं द टेल पिंस हैव 2 मेन फंक्शंस, यानी फ्रेंड्स इन टेल जो पिंस हैं इनके फ्रेंड्स 2 बहुत ही मुख्य कार्य हैं। अब पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि वो कौन से 2 मुख्य कार्य आखिरकार हैं। यानी फ्रेंड्स जो हमारा टेल पिंस होता है फ्रेंड्स जो 6 टेल पिंस है उसके फ्रेंड्स सबसे पहला जो कार्य है वो फ्रेंड्स दे हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ फेज पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल इसका कार्य है कि दे हेल्प यानी फ्रेंड्स वो सहायता करते हैं इन द अटैचमेंट यानी फ्रेंड्स जुड़ने के लिए ऑफ फेज पार्टिकल यानी फ्रेंड्स विभोजी कण से, यानी फ्रेंड्स क्या कि वो सहायता करते हैं यानी फ्रेंड्स जुड़ने के लिए फेज पार्टिकल यानी फ्रेंड्स विभोजी कण से ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, यानी फ्रेंड्स बैक्टीरिया के आधार से, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स तो बैक्टीरिया की निचली सतह से कह सकते हैं फ्रेंड्स या बैक्टीरिया के कह सकते हैं आधार से या कह सकते हैं बैक्टीरिया की सतह पे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रेंड्स ये सहायता करते हैं, कैसी सहायता करते हैं तो ये फ्रेंड्स सहायता करते हैं विभोजी कण यानी फ्रेंड्स किस कण से तो फेज पार्टिकल यानी फ्रेंड्स विभोजी कण के कह सकते हैं कि इनकी सहायता से यानी फ्रेंड्स किसकी सहायता से तो फ्रेंड्स जो 6 टेल पिंस होते हैं इनकी सहायता से विभोजी कण यानी फ्रेंड्स जो फेज पार्टिकल होता है बैक्टीरिया की सतह से यानी फ्रेंड्स बैक्टीरिया की सरफेस यानी फ्रेंड्स बैक्टीरिया की सतह से क्या होता है
फ्रेंड चिपका रहता है, यानी फ्रेंड अटैचमेंट रहता है, यानी कह सकते हैं जुड़ा रहता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स 6 टेलपिन्स हैं इनकी सहायता से जो फ्रेंड्स विभोजी कण होते हैं, यानी फ्रेंड जो फेज पार्टिकल होते हैं वो फ्रेंड्स बैक्टीरिया के सरफेस से, यानी फ्रेंड बैक्टीरिया के सतह से क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमेशा अटैचमेंट होते हैं, यानी फ्रेंड्स हमेशा कैसे होते हैं, तो चिपके हुए होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स इसका पहला कार्य हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड कार्य है कि द एंजाइम सेक्रेटेड बाय देम हेल्प्स इन द लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी फ्रेंड बहुत ही सिंपल ये भी वर्क है कि द एंजाइम सेक्रेटेड बाय देम हेल्प इन द लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। उसके बाद फ्रेंड जो हमारा सेकंड कार्य है, यानी कह सकते हैं द एंजाइम सेक्रेटेड, यानी फ्रेंड जो एंजाइम होता है वो फ्रेंड्स सेक्रेट, यानी जो फ्रेंड्स ये 6 टेलपिन्स होते हैं ये फ्रेंड्स एंजाइम को सीक्रेट करते हैं बाय देम हेल्प, यानी फ्रेंड्स वो सहायता करते हैं इन द लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स इन द लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल का फ्रेंड्स मतलब हो गया, यानी फ्रेंड्स इसका मतलब होगा कि बैक्टीरिया की भित्ति में जो फ्रेंड्स लाइसिस होनी फ्रेंड्स उसके भित्ति में जो लयन होता है उसमें फ्रेंड्स जो ये एंजाइम होते हैं वो फ्रेंड्स उसकी क्या करते हैं, तो एक प्रकार के कह सकते हैं कि इसकी सहायता कर सकते हैं, यानी फ्रेंड देम हेल्प, यानी फ्रेंड क्या करते हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। तो इनसे कह सकते हैं फ्रेंड कि इनसे स्रावित एंजाइम, यानी फ्रेंड जो हमारे 6 टेलपिन्स होते हैं इनसे स्रावित जो फ्रेंड्स एंजाइम होते हैं वो बैक्टीरिया के, फ्रेंड्स क्या, तो बैक्टीरिया की, यानी फ्रेंड्स क्या कि बैक्टीरिया की भित्ति में, यानी फ्रेंड्स उसके सेल वॉल में उसके लयन में, यानी फ्रेंड्स बैक्टीरिया की भित्ति के लयन में, यानी फ्रेंड्स क्या कि बैक्टीरिया की भित्ति के लयन में, यानी फ्रेंड्स लाइसिस में क्या होते हैं फ्रेंड्स, हेल्प्स करते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो सहायक होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि द एंजाइम सेक्रेटेड, यानी फ्रेंड जो एंजाइम वो सेक्रेटेड करता है बाय देम हेल्प, यानी फ्रेंड्स तो सहायता करता है इन द लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की भित्ति के लेन में वो फ्रेंड्स जो एंजाइम होता है जो सीक्रेट होता है वो फ्रेंड्स क्या करता है, सहायता करता है, यानी कह सकते हैं उसकी सहायता करता है। तो आई होप आप सभी को इसका दोनों जो वर्क है 6 टेलपिन्स का समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर पॉइंट भी बहुत सिंपल है कि द हेड ऑफ फेज इज मेड ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड, यानी फ्रेंड बहुत ही सिंपल है कि द हेड ऑफ फेज, यानी फ्रेंड्स जो विभोजी का सिर होता है, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो विभोजी के जैसा क्या जानते हैं कि विभोजी जो फ्रेंड्स हमारा होता है एक फ्रेंड्स हेड में और फ्रेंड्स टेल में भी डिवाइड होता है और इसके जो फ्रेंड्स हमारा विस्तृत भाग होता है उसे फ्रेंड्स कॉलर कहते हैं। तो जो फ्रेंड्स जो विभोजी होता है इसका फ्रेंड जो हेड होता है, यानी फ्रेंड्स क्या होता है जो इसका फ्रेंड्स सिर होता है इज मेड ऑफ, यानी फ्रेंड्स किससे बना होता है, तो वो फ्रेंड्स न्यूक्लियोकैप्सिड से बना होता है। किससे बना होता है, तो फ्रेंड तो वो न्यूक्लियोकैप्सिड से बना। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड विभोजी का सिर है वो फ्रेंड्स इज मेड ऑफ, यानी फ्रेंड्स बना होता है किससे बना होता है फ्रेंड, तो न्यूक्लियोकैप्सिड से बना। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर पॉइंट भी बहुत सिंपल है कि फेजेस कैन मल्टीप्लाई बाय 2 मेथड्स, यानी फ्रेंड बहुत ही सिंपल है कि जो फ्रेंड्स फेजेज होते हैं, यानी फ्रेंड जो विभोजी होते हैं ये 2 विधियों से, यानी फ्रेंड 2 मेथड्स, यानी फ्रेंड 2 विधियों से अपना क्या करते हैं फ्रेंड्स, गुणन करते हैं, यानी फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप सभी को क्या समझाना चाहता हूं। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को यही समझाता हूं जो फ्रेंड्स विभोजी होता है या फिर जो फेजेज होता है वो फ्रेंड्स अपना गुणन यानी फ्रेंड्स अपना मल्टीप्लाई कितने विधियों से करता है, तो फ्रेंड्स अपना जो मल्टीप्लाई वो फ्रेंड्स 2 विधियों से करता है। कितने विधियों से फ्रेंड, तो 2 विधियों से करता है। इसमें फ्रेंड जो हमारा सबसे पहला जो विधि है वो फ्रेंड्स है लाइटिक साइकिल और फ्रेंड जो हमारा दूसरा विधि है वो फ्रेंड्स है लाइसोजेनिक साइकिल। यानी फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला विधि है वो फ्रेंड्स है लाइटिक साइकिल, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा विधि है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स है लाइसोजेनिक साइकिल। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा हमारा 11वां नंबर पॉइंट भी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 12वां नंबर पॉइंट क्या है। यानी फ्रेंड्स 12वां नंबर पॉइंट भी बहुत ही सिंपल है कि द लाइटिक साइकिल एंड्स विद द डेथ लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल व्हेयरएज द होस्ट सेल रिमेंस अलाइव इन द लाइसोजेनिक साइकिल। यानी फ्रेंड बहुत ही सिंपल ये भी पॉइंट है कि द लाइटिक साइकिल एंड्स विद द डेथ लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल व्हेयरएज द होस्ट सेल रिमेंस अलाइव इन द लाइसोजेनिक साइकिल। यानी फ्रेंड जो लाइटिक साइकिल है इसका फ्रेंड्स एंड्स होता है, यानी फ्रेंड्स इसका जो अंत होता है विद द डेथ ऑफ द होस्ट सेल। यानी फ्रेंड जब हमारी जो परपोसी कोष्ठक होती है जो होस्ट सेल होता है उसकी मृत्यु किस में ही फ्रेंड्स क्या होता है, लाइटिक जो साइकिल होती है इसकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी फ्रेंड्स इसका भी लयन यानी फ्रेंड्स लाइसिस हो जाता है। तो मैं आप सभी को इस भाषा में कह सकता हूं कि लाइटिक जो चक्र है फ्रेंड्स इसका अंत परपोसी कोशिका की मृत्यु यानी फ्रेंड्स लयन में होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो लाइटिक साइकिल इसका फ्रेंड्स एंड्स यानी फ्रेंड्स इसका अंत होता है, विद द डेथ यानी फ्रेंड्स इसकी मृत्यु होती है। किसके साथ होती है फ्रेंड, तो विद द यानी फ्रेंड्स किसके साथ होती है इसकी मृत्यु, तो आप द होस्ट सेल यानी फ्रेंड्स जो परपोसी कोशिका है उसकी मृत्यु
के समय फ्रेंड्स क्या होता है कि लाइटिक जो चक्र है उसका भी फ्रेंड्स अंत हो जाता है फ्रेंड्स, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। कह सकते हैं फ्रेंड्स जो लाइटिक चक्र है यानी कह सकते हैं कि लाइटिक चक्र का जो अंत है फ्रेंड्स परपोसी कोशिका की मृत्यु में यानी फ्रेंड्स उसके लेयर में ही फ्रेंड्स क्या होता है जबकि व्हेयराज यानी फ्रेंड्स जबकि द होस्ट सेल रिमेन्स अलाइव इन द लाइसोजेनिक साइकिल, यानी फ्रेंड्स जो हमारा लाइसोजेनिक साइकिल होता है यानी फ्रेंड्स जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है इसके चक्र में फ्रेंड्स क्या कि लाइसोजेनिक साइकिल यानी फ्रेंड्स लाइसोजेनिक चक्र में परपोसी कोशिका यानी फ्रेंड्स जो होस्ट सेल होते हैं वो फ्रेंड्स क्या रहती है अलाइव रहती है यानी फ्रेंड्स क्या रहती है जीवित रहती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइटिक चक्र का अंत यानी फ्रेंड्स क्या, एक बार इसे दोबारा हम पढ़ेंगे कि लाइटिक चक्र का अंत परपोसी कोशिका की मृत्यु में होता है यानी फ्रेंड्स क्या कि जो लाइटिक चक्र है यानी फ्रेंड्स जो लाइटिक साइकिल है इसका फ्रेंड्स अंत यानी फ्रेंड्स इसका अंत जो है वो फ्रेंड्स तो होस्ट सेल यानी फ्रेंड्स परपोसी कोशिका की मृत्यु में यानी फ्रेंड्स होस्ट सेल के डेथ में नहीं यानी फ्रेंड्स होस्ट सेल के डेथ में यानी फ्रेंड्स परपोसी कोशिका के मृत्यु में होता है। जबकि जो फ्रेंड्स लाइसोजेनिक साइकिल होता है यानी फ्रेंड्स क्या होता है जबकि फ्रेंड्स जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है इसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यह परपोसी कोशिका में क्या रहती है फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स जो होस्ट सेल इसमें फ्रेंड्स क्या रहती है ये फ्रेंड्स जीवित रह सकती है। तो यानी फ्रेंड्स जो परपोसी कोशिका है उसमें फ्रेंड्स लाइटिक साइकिल के क्या होता है फ्रेंड्स मृत्यु होती है, जबकि फ्रेंड्स लाइसोजेनिक जो साइकिल होता है इसमें फ्रेंड्स जो परपोसी कोशिका होती है वो फ्रेंड्स क्या रहती है जीवित रहती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 13वां नंबर पॉइंट क्या, तो फ्रेंड्स हमारा 13वां नंबर पॉइंट भी बहुत सिंपल है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ T2 and T4 बैक्टीरियोफेजेज इन देयर होस्ट सेल ई कोलाई इन यानी कह सकते हैं कि ई कोलाई इज एन एग्जांपल ऑफ द लाइटिक साइकिल, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। यानी फ्रेंड्स कितने स्टेप में बटा होता है तो ये फ्रेंड्स 4 स्टेप्स में बटा होता है। यानी फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन यानी फ्रेंड्स गुणन ऑफ T2 एंड T4 यानी फ्रेंड्स क्या जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज था यानी फ्रेंड्स बैक्टीरिया तथा विभोजी के जो पारस्परिक संबंध थे इनके आधार पर फ्रेंड्स इन्हें उग्र रूप में, संयुक्त रूप में और मध्यक रूप में बांटा गया था, जिसमें फ्रेंड्स उग्र रूप में T2 T4 में व कह सकते हैं संयुक्त रूप में लैम्डा में और फ्रेंड्स जो मध्यक रूप है इसमें फ्रेंड्स F2 M12 में इसे फ्रेंड्स क्या किया गया था डिवाइड किया गया था या इस ग्रुप में रखा गया था। तो जो फ्रेंड्स इसमें से उग्र रूप है यानी जो T2 और T4 रूप है इसको फ्रेंड्स यहाँ पर किस रूप में कह सकते हैं कि हमारे कौन से साइकिल में आता है फ्रेंड्स को लाइटिक साइकिल में आता है लाइसोजेनिक साइकिल में आता है। तो वही फ्रेंड्स हमारे 13वें नंबर पॉइंट में बताया गया है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स ये पॉइंट क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ T2 एंड T4 यानी फ्रेंड्स गुणन यानी किसका गुणन तो T2 और T4 का गुणन बैक्टीरियोफेज इन द होस्ट सेल यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है कि बैक्टीरियोफेज यानी फ्रेंड्स जो परपोसी कोशिका होती है उसके फ्रेंड्स होस्ट सेल में यानी फ्रेंड्स क्या कि जीवाणु भोजी की परपोसी कोशिका के होस्ट सेल में यानी फ्रेंड्स ई कोलाई के इज एन एग्जांपल यानी फ्रेंड्स एक उदाहरण होता है ऑफ द लाइटिक साइकिल यानी फ्रेंड्स लाइटिक साइकिल ये फ्रेंड्स क्या होता है तो उदाहरण होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स परपोसी कोशिका है यानी फ्रेंड्स जो होस्ट सेल यानी होस्ट सेल है इसमें फ्रेंड्स जो ई कोलाई है यानी फ्रेंड्स जो होस्ट सेल है इसमें फ्रेंड्स जो ई कोलाई है इसमें फ्रेंड्स T2 यानी फ्रेंड्स किसका तो इसमें फ्रेंड्स T2 और T4 जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज है यानी फ्रेंड्स क्या जो T2 और T4 बैक्टीरियोफेज है इसका जो फ्रेंड्स गुणन है यानी फ्रेंड्स जो इसका मल्टीप्लिकेशन है वो फ्रेंड्स किसका एग्जांपल है तो वो फ्रेंड्स लाइटिक साइकिल का क्या है फ्रेंड्स एक एग्जांपल है यानी फ्रेंड्स क्या है तो लाइटिक साइकिल का एक एग्जांपल है। तो मैं आपसे कह सकते हैं इस प्रकार से भी जो फ्रेंड्स परपोसी कोशिका में ई कोलाई है यानी जो परपोसी कोशिका में T2 और T4 है यानी फ्रेंड्स क्या कि जो परपोसी कोशिका में T2 और T4 बैक्टीरियोफेज का जो गुणन है वो फ्रेंड्स लाइटिक चक्र का एक फ्रेंड्स क्या है तो वो फ्रेंड्स एक एग्जांपल है यानी फ्रेंड्स क्या है तो वो फ्रेंड्स एक एग्जांपल है। मैं फ्रेंड्स बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स आप सभी को एकदम कंप्लीटली समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स जो परपोसी कोशिका में T2 और T4 है यानी फ्रेंड्स क्या है जो फ्रेंड्स होस्ट सेल में हमारे T2 और T4 बैक्टीरियोफेज है उसका जो फ्रेंड्स गुणन है यानी फ्रेंड्स जो उसका मल्टीप्लिकेशन है वो फ्रेंड्स किसका एग्जांपल है तो वो फ्रेंड्स लाइटिक साइकिल का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है फ्रेंड्स तो वो लाइटिक साइकिल का एग्जांपल है। इट इन्वॉल्व्स यानी फ्रेंड्स इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 4 स्टेप्स यानी फ्रेंड्स कितने स्टेप्स में वो पता होता तो कह सकता है कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज की जो पुनरावृत्ति है यानी फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ पर बैक्टीरियोफेज है यानी कह सकते हैं T2 T4 जो बैक्टीरियोफेज है तो इसकी फ्रेंड्स पुनरावृत्ति के लिए यानी फ्रेंड्स इसके इन्वॉल्व्स के लिए फ्रेंड्स इसकी पुनरावृत्ति के लिए इस प्रक्रिया को फ्रेंड्स कितने वर्गों में कह सकते हैं कि कितने भागों में विभक्त किया गया है तो फ्रेंड्स 4 स्टेप्स में कितने फ्रेंड्स तो 4 चरणों में यानी फ्रेंड्स कितने तो 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स 4 चरणों में से डिवाइड किया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि आखिर वो चरण कौन-कौन से हैं। यानी फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला कह सकते हैं कि स्टेप्स होता है वो फ्रेंड्स होता है इन्फेक्शन का यानी फ्रेंड्स किसका तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज की पुनरावृत्ति की प्रक्रिया को फ्रेंड्स कितने चरणों में तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहला चरण होता है वो फ्रेंड्स किसका होता है तो वो
फ्रेंड्स इन्फेक्शन का होता है, फ्रेंड्स संक्रमण का होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा दूसरा चरण कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स दूसरा चरण होता है सिंथेसिस ऑफ द फेज कंपोनेंट्स इन द होस्ट सेल, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो सिंथेसिस यानी फ्रेंड्स संश्लेषण करता है ऑफ द फेज कंपोनेंट्स, यानी विभोजी कह सकते हैं कि विभोजी घटक का इन द होस्ट सेल में, यानी फ्रेंड्स किस सेल में, तो फ्रेंड्स जो प्रपोषी कोशिका होता है उसमें, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि संक्रमित कोशिका में, यानी फ्रेंड्स किस कोशिका में, तो संक्रमित कोशिका में विभोजी के घटकों का संश्लेषण, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं क्या कि संश्लेषित कर सकते हैं कि संश्लेषित कोशिका में, यानी फ्रेंड्स सिंथेसिस ऑफ द फेज कंपोनेंट, यानी फिर विभोजी कंपोनेंट विभोजी जो घटक के, यानी कह सकते हैं जो विभोजी घटक होता है इसके फ्रेंड्स संश्लेषण में इन द होस्ट फ्रेंड्स जो प्रपोषी कोशिका होता है उसमें, यानी कह सकते हैं कि जो संक्रमित कोशिका में जो विभोजी कह सकते हैं कि कोशिका होती है या जो विभोजी के घटक होते हैं उनका फ्रेंड्स क्या होता है, संश्लेषण होता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि सिंथेसिस ऑफ द फेज कंपोनेंट इन द होस्ट सेल, यानी फ्रेंड्स संश्लेषित, यानी फ्रेंड्स संश्लेषित करता है, किसको संश्लेषित करता है, तो फ्रेंड्स फेज कंपोनेंट यानी विभोजी के घटकों का किसमें करता है फ्रेंड्स, तो इन द होस्ट सेल यानी फ्रेंड्स प्रपोषी कोशिका में। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स संक्रमित कोशिका होती है, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, जो फ्रेंड्स होस्ट सेल में कोशिका उपस्थित होती है, यानी फ्रेंड्स जो संक्रमित कोशिका होती है, जैसे पहले आप सभी जैसे जान गए कि यहाँ पर फ्रेंड्स पहले क्या हुआ, तो पहले फ्रेंड्स इन्फेक्शन हुआ, फ्रेंड्स जो संक्रमित हुआ, तो वो फ्रेंड्स जो संक्रमित कोशिका है, यानी फ्रेंड्स जो क्या है, जो वो फ्रेंड्स संक्रमित कोशिका है उसमें जो फ्रेंड्स विभोजी घटक है, यानी फ्रेंड्स जो फेज कंपोनेंट्स हैं उन घटकों का फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, तो फ्रेंड्स उन घटकों का उसमें फ्रेंड्स क्या होता है, संश्लेषण होता है, फ्रेंड्स क्या होता है, तो सिंथेसिस होता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा सेकंड पॉइंट भी एंड सेकंड स्टेप भी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड स्टेप क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड स्टेप है कि असेंबली ऑफ न्यू फेज पार्टिकल, यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स जो असेंबली यानी फ्रेंड्स समायोजन होता है ऑफ न्यू फेज पार्टिकल, यानी फ्रेंड्स नए विभोजी कणों का, यानी फ्रेंड्स क्या होता है तीसरे पॉइंट में, यानी फ्रेंड्स हमारे तीसरे पॉइंट में होता है नए विभोजी कणों का क्या होता है फ्रेंड्स इसमें समायोजन होता है। तो आई होप आप सभी को थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट है कि लाइब्रेशन ऑफ फेज पार्टिकल फ्रॉम द होस्ट सेल, यानी फ्रेंड्स लाइब्रेशन यानी फ्रेंड्स क्या होता है इसमें, तो इससे फ्रेंड्स विमोचन होता है ऑफ द फेज पार्टिकल, यानी फ्रेंड्स जो विभोजी पार्टिकल्स होते हैं उनका फ्रॉम द होस्ट सेल, यानी फ्रेंड्स किसकी कोशिका से, तो फ्रेंड्स प्रपोषी कोशिका से। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो फ्रेंड्स विभोजी है उसका फ्रेंड्स प्रपोषी जो कोशिका होती है उससे फ्रेंड्स क्या होता है, तो उससे फ्रेंड्स विमोचन होता है। तो आई होप आप सबको इसको चारों जो कार्य है वो समझ में आगे हो गए। इसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला कार्य था वो फ्रेंड्स था संक्रमण करने का। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा कार्य क्या था, तो फ्रेंड्स दूसरा कार्य था संक्रमित कोशिका में विभोजी के घटकों का संश्लेषण करना। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा कार्य था वो फ्रेंड्स था नए विभोजी कण का समायोजन करना, या फ्रेंड्स असेंबली ऑफ न्यू फेज पार्टिकल्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो चौथा कार्य था वो फ्रेंड्स था विभोजी का प्रपोषी कोशिका में विमोचन करना। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 14वां नंबर पॉइंट क्या, तो फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी फ्रेंड्स हमारा 14वां नंबर पॉइंट है कि इन द लाइसोजेनिक साइकिल द फेज डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल डीएनए एंड द होस्ट सेल मल्टीप्लाइज indefinitely along with phase DNA. Phase multiplying by this method are known as lysogenic phase, यानी फ्रेंड्स आप सभी को लाइटिक फेज तो समझ में आ ही होगा। जो फ्रेंड्स हमारा लाइटिक फेज होता है वो फ्रेंड्स 4 चरणों में डिवाइड होता है, जैसे कि आप सभी को मैंने 4 चरण समझाए। अब फ्रेंड्स बारी किसकी, तो अब फ्रेंड्स बारी है लाइसोजेनिक साइकिल की। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि लाइसोजेनिक साइकिल भी क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से आप सभी को समझाने के लिए लिखा है। थोड़ा फ्रेंड्स आप सभी को जैसा कि वीडियो में लाइट का बार बार आप सभी को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो फ्रेंड्स थोड़ा क्या है कि इसमें फ्रेंड्स बारिश का मौसम चल रहा है, इसका फ्रेंड्स लाइट का थोड़ा बहुत कहीं आप सभी को वीकनेस थोड़ा बहुत आप सभी को नजर आ रहा होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को जितने मैंने पॉइंट लिखे वो आप सभी को आसानी से दिखाई दे रहे होंगे। ये फ्रेंड्स आप सभी को पॉइंट ही करना है, कोई फ्रेंड्स इसमें कर सकते हैं कि उजाला से कोई खास मतलब नहीं है, तो आप लोग इसे किसी न किसी से एडजस्ट करते हुए चलना, क्योंकि फ्रेंड्स कभी लाइट हाई हो जा रहा है कभी फ्रेंड्स लो हो जा रहा है, तो इसे फ्रेंड्स वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंट समझा आप सभी के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी कह सकते हैं कि फ्यूचर का सवाल है, तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी के लिए प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा बेहतर समझा। तो फ्रेंड्स आप सभी को कोई इससे दिक्कत ना हो तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि फ्रेंड्स 14 नंबर हमारा पॉइंट क्या है। Then friends हमारा 14 नंबर पॉइंट है कि इन द लाइसोजेनिक साइकिल द फेज डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल डीएनए एंड द होस्ट सेल मल्टीप्लाइज इंडेफिनिटली अलोंग विद द फेज डीएनए। फेज मल्टीप्लाइंग बाय दिस मेथड आर नोन एज लाइसोजेनिक फेजेज, यानी कह सकते हैं कि इन द लाइसोजेनिक साइकिल यानी फ्रेंड जो लाइसोजेनिक जो चक्र होता है इसमें फ्रेंड द फेज डीएनए यानी जो विभोजी डीएनए होता है इज इनकॉर्पोरेटेड यानी फ्रेंड जुड़ा होता है इनटू द होस्ट सेल डीएनए, यानी फ्रेंड्स क्या कि प्रपोषी कोशिका के डीएनए से, यानी फ्रेंड्स क्या कि प्रपोषी कोशिका के
डीएनए से एंड द होस्ट सेल मल्टीप्लाई यानी फ्रेंड जो प्रपोसी कोशिका होती है वो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई यानी फ्रेंड गुणन करती है इंडेफिनिटली अलोंग विद फेज डीएनए यानी फ्रेंड निश्चित रूप से विभोजी डीएनए के साथ यानी फ्रेंड्स किसके साथ तो विभोजी निश्चित रूप से विभोजी डीएनए के साथ। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स किस चक्र में तो फ्रेंड्स लाइसोजेनिक चक्र में यानी फ्रेंड लाइफोजेनिक साइकिल में द फेज डीएनए यानी फ्रेंड जो विभोजी डीएनए होता है इज इनकॉर्पोरेटेड यानी फ्रेंड्स ये जुड़ा होता है इनटू द होस्ट सेल डीएनए यानी फ्रेंड जो होस्ट यानी फ्रेंड जो प्रपोसी कोशिका होता है उसके डीएनए से एंड द होस्ट सेल मल्टीप्लाई यानी और फ्रेंड्स जो होस्ट सेल होता है वो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई यानी फ्रेंड्स गुणन करती है इंडेफिनिटली यानी फ्रेंड निश्चित रूप से अलोंग विद द फेज डीएनए यानी फ्रेंड्स किस रूप में तो फ्रेंड्स विभोजी डीएनए के रूप में वो फ्रेंड्स क्या करती है गुणन करती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैंने फ्रेंड्स बहुत ही आराम से समझने का प्रयास किया तो आप सभी को मैं हिंदी में बोलकर बता दे रहा हूं कि जो फ्रेंड्स लाइसोजेनिक चक्र होता है फ्रेंड्स क्या होता है जो फ्रेंड्स लाइसोजेनिक चक्र होता है उसमें जो फ्रेंड्स फेज डीएनए होता है फ्रेंड्स जो विभोजी डीएनए होता है वो प्रपोसी कोशिका से यानी फ्रेंड्स जो होस्ट सेल के यानी फ्रेंड्स क्या कि होस्ट सेल के डीएनए से क्या होता है फ्रेंड्स जुड़ा होता है यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि इनकॉर्पोरेटेड इनटू होता है फ्रेंड्स उससे जुड़ा होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स लाइसोजेनिक चक्र है इसमें फ्रेंड्स जो विभोजी डीएनए है वो फ्रेंड्स किससे तो वो फ्रेंड्स प्रपोसी कोशिका के डीएनए से फ्रेंड्स क्या होता है जुड़ा होता है तथा प्रपोसी कोशिका विभोजी डीएनए सहित क्या करती है गुणन करती है यानी फ्रेंड्स क्या करती है तो फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि जो होस्ट फ्रेंड जो प्रपोसी कोशिका होती है वो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई यानी फ्रेंड गुणन करती है इंडिफरेंटली अलोंग विद द फेज डीएनए यानी फ्रेंड विभोजी डीएनए के साथ ही कह सकते हैं कि उसकी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसके सहित यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो हमारा तथा जो प्रपोसी कोशिका होती है वो फ्रेंड्स विभोजी डीएनए सहित क्या करती है गुणन करती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार से दोबारा बता दे रहा हूं आप सभी को कि जो फ्रेंड्स लाइसोजेनिक साइकिल में यानी फ्रेंड्स किसमें तो लाइसोजेनिक चक्र में जो फ्रेंड्स हमारा फेज डीएनए होता है यानी फ्रेंड्स जो विभोजी डीएनए होता है वो फ्रेंड्स प्रपोसी कोशिका के डीएनए से फ्रेंड्स क्या होता है इनकॉर्पोरेटेड होता है यानी फ्रेंड्स जुड़ा होता है तथा यानी फ्रेंड्स इसमें एंड लगा यानी फ्रेंड्स तथा प्रपोसी कोशिका यानी फ्रेंड्स क्या कि होस्ट सेल यानी फ्रेंड्स क्या कि प्रपोसी कोशिका विभोजी डीएनए यानी फ्रेंड्स क्या कि फेज डीएनए से फ्रेंड्स क्या करती है मल्टीप्लाइज यानी फ्रेंड्स क्या करती है उसके साथ ही फ्रेंड्स उसके सही थी करती फ्रेंड्स उसके सही थी फ्रेंड्स क्या करती है इसमें गुणन करती है यानी फ्रेंड्स मल्टीप्लाइज करती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स आगे क्या लिखा है कि फेजेज मल्टीप्लाइंग बाय दिस मेथड आर नोन एंड लाइसोजेनिक फेज यानी कह सकते हैं कि फेजेज मल्टीप्लाइंग यानी फ्रेंड्स विभोजी के गुणन करने की बाय दिस मेथड यानी फ्रेंड्स जो यह विधि है आर नोन एज यानी फ्रेंड्स इस रूप में जानी जाती है। किस रूप में फ्रेंड्स जानी जाती है तो लाइसोजेनिक फेजेज में यानी फ्रेंड्स लाइसोजेनिक विभोजी में फ्रेंड्स क्या होती है ये फ्रेंड्स जानी जाती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार से गुणन करने वाले विभोजी यानी फ्रेंड्स क्या कि इस प्रकार से यानी फिर विभोजी इस प्रकार से यानी फिर बाय दिस मेथड आर नोन एज लाइसोजेनिक फेज यानी कह सकते हैं कि विभोजी की इस प्रकार से गुणन करने की जो यह विधि है वो फ्रेंड्स किस रूप में जानी जाती है तो वो फ्रेंड्स लाइसोजेनिक फेजेज के रूप में यानी फ्रेंड्स लाइसोजेनिक विभोजी के रूप में जानी जाती है। या कह सकते हैं फ्रेंड्स इस भाषा में भी कि इस प्रकार से गुणन करने वाले जो विभोजी होते हैं उनको फ्रेंड्स लाइसोजेनिक विभोजी कहलाते हैं। कह सकते हैं लाइसोजेनिक विभोजी के मेथड वाले यानी उस विधि में ये आती हैं। तो आई होप आप सभी को 14वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को 14वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 15वां पॉइंट क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 15वां नंबर पॉइंट है ये भी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है कि द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज लैम्डा इज एन एग्जांपल ऑफ द लाइसोजेनिक साइकिल यानी फ्रेंड्स द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज लैम्डा यानी फ्रेंड्स जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा होता है इसका फ्रेंड्स जो लाइफ साइकिल जो जीवन चक्र होता है इज एन एग्जांपल ये फ्रेंड्स एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है तो एक लाइसोजेनिक साइकिल का फ्रेंड्स क्या है तो ये फ्रेंड्स एक एग्जांपल है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज लैम्डा का एक फ्रेंड्स जो जीवन चक्र है वो फ्रेंड्स किसका एग्जांपल है वो किसका उदाहरण है तो वो फ्रेंड्स लाइसोजेनिक साइकिल का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है फ्रेंड तो वो लाइसोजेनिक साइकिल का एग्जांपल है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यानी फ्रेंड्स 15वां पॉइंट भी बहुत ही हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। काफी बार पूछा भी गया है कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज लैम्डा का जो फ्रेंड्स लाइफ साइकिल होता है वो फ्रेंड्स किसका कह सकते हैं कि एग्जांपल होता है लाइटिक का या लाइसोजेनिक का तो वो फ्रेंड्स लाइसोजेनिक साइकिल का एग्जांपल होता है। किसका एग्जांपल होता है तो वो फ्रेंड्स लाइसोजेनिक साइकिल का एग्जांपल होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 16वां नंबर पॉइंट है कि द फेज इंजेक्ट्स इट्स डीएनए इनटू द होस्ट सेल द लाइनर यानी कह सकते हैं लाइनर फेज डीएनए बिकम्स सर्कुलर एंड इंटीग्रेट्स विद इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल ये भी फ्रेंड्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी यानी फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त ये पॉइंट है हमारा 16वां नंबर पॉइंट कि द फेज इंजेक्ट्स इट डीएनए यानी फ्रेंड्स जो विभोजी होता है वो फ्रेंड्स इट्स डीएनए यानी फ्रेंड्स जो अपना डीएनए होता है वो फ्रेंड्स इंजेक्ट करता है यानी फ्रेंड्स निवेशित करता है इनटू द होस्ट सेल में यानी फ्रेंड्स किसमें तो प्रपोसी कोशिका में। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स विभोजी होता है या फिर जो फ्रेंड्स जो फेज होता है वो फ्रेंड्स अपना डीएनए यानी फ्रेंड्स इट्स डीएनए यानी जो अपना डीएनए वो फ्रेंड्स प्रपोसी कोशिका में यानी फ्रेंड्स किसमें फ्रेंड्स तो प्रपोसी यानी फ्रेंड्स होस्ट सेल
सेल में यानी फ्रेंड्स क्या करता है, इंजेक्ट करता है यानी फ्रेंड्स निवेशित करता है। द लीनियर फेज डीएनए बिकम्स सर्कुलर एंड इंटीग्रेट्स विद इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा पॉइंट है कि कह सकते हैं कि द लीनियर फेज डीएनए यानी फ्रेंड्स जो हमारा रेखीय फेज डीएनए होता है वो फ्रेंड्स बिकम्स यानी फ्रेंड्स बनाता है या शामिल होता है द सर्कुलर एंड द इंटीग्रेट्स, यानी कह सकते हैं कि वृत्ताकार रूप में होकर यानी फ्रेंड्स वृत्ताकार रूप से होकर या कहते हैं सर्कुलर एंड इंटीग्रेट्स रूप में होता है विद इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यानी फ्रेंड्स बैक्टीरियल क्रोमोसोम में। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स रेखीय विभोजी डीएनए होता है यानी फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स द लीनियर फेज डीएनए यानी फ्रेंड्स जो रेखीय विभोजी डीएनए होता है वो फ्रेंड्स वृत्ताकार होकर यानी फ्रेंड्स क्या कि बिकम्स सर्कुलर यानी फ्रेंड्स वृत्ताकार होकर वो फ्रेंड्स बैक्टीरियल क्रोमोसोम यानी फ्रेंड्स किसमें, तो फ्रेंड्स बैक्टीरियल क्रोमोसोम में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इंटीग्रेट्स हो जाता है फ्रेंड्स, क्या हो जाता है उसमें ये शामिल हो जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स निवेशित कर सकते हैं कि जो फ्रेंड्स क्या है, तो इसमें फ्रेंड्स हमारा 17वां नंबर सॉरी फ्रेंड्स 16वां नंबर पॉइंट था कि जो फ्रेंड्स विभोजी जो फेज होता है वो फ्रेंड्स अपना डीएनए प्रपोषी कोशिका में फ्रेंड्स क्या करता है, निवेशित करता है। और फ्रेंड्स जो रेखीय जो फ्रेंड्स रेखीय विभोजी डीएनए होता है यानी फ्रेंड्स क्या होता है, तो जो फ्रेंड्स रेखीय विभोजी डीएनए होता है वो फ्रेंड्स वृत्ताकार होकर यानी फ्रेंड्स सर्कुलर मोशन में होकर अपने फ्रेंड्स क्या करता है कि अपना जो फ्रेंड्स बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है उसमें फ्रेंड्स क्या हो जाता है फ्रेंड्स शामिल हो जाता है फ्रेंड्स, इंटीग्रेट्स हो जाता है फ्रेंड्स, उसमें उससे क्या हो जाता है फ्रेंड्स जुड़ जाता है। तो आई होप आप सभी को 16वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स 16वां नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रेंड्स ये थोड़ा नया पॉइंट है क्योंकि फ्रेंड्स ये पिछले साल पॉइंट था नहीं, इस बार ये पॉइंट जुड़ा, तो ये फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है कि आप लोग इसे दोबारा एक बार जरूर से जुड़ो। मैं आप सबको यहाँ पर फिर से बताना चाहूंगा कि जो फ्रेंड्स विभोजी अपना जो डीएनए होता है यानी जो विभोजी है यानी फिर जो फेज इंडेक्स इट्स डीएनए यानी फिर जो विभोजी है वो फ्रेंड्स अपना डीएनए जो होता है वो फ्रेंड्स क्या करता है कि प्रपोषी कोशिका में जो क्या करता है फ्रेंड्स निवेशित कर देता है, तथा जो फ्रेंड्स रेखीय विभोजी डीएनए होता है वो फ्रेंड्स वृत्ताकार होकर अपना जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसमें फ्रेंड्स क्या हो जाता है वो शामिल हो जाता है। तो आई होप आप 16वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 17वां नंबर पॉइंट क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा 17वां नंबर पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी फ्रेंड्स द इंसर्टेड फेज डीएनए इज कॉल्ड प्रोफेज व्हेन बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स द प्रोफेज मल्टीप्लाइज अलोंग विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यानी फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त पॉइंट ये भी है फ्रेंड्स। यानी फ्रेंड्स 17वां नंबर पॉइंट है कि द इंसर्टेड फेज डीएनए इज कॉल्ड प्रोफेज। यानी फ्रेंड्स जो हमारा जो होस्ट सेल में जो फ्रेंड्स डीएनए अभी आप सभी ने ऊपर पढ़ा कि जो फ्रेंड्स इंजेक्ट होता है, तो वही बताया कि फ्रेंड्स द इंसर्टेड फेज डीएनए फ्रेंड्स जो निवेशित डीएनए होता है, निवेशित विभोजी डीएनए होता है वो फ्रेंड्स किस रूप में जाना था, तो इज कॉल्ड यानी फ्रेंड्स किस रूप में जाना था, उसे फ्रेंड्स प्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स प्रोफाज कह सकते हैं या कह सकते हैं प्रोफेज कह सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स निवेशित डीएनए होता है फ्रेंड्स निवेशित जो विभोजी डीएनए होता है वो फ्रेंड्स प्रोफेज के रूप में जाना जाता है व्हेन बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स यानी फ्रेंड्स जबकि जो बैक्टीरियल सेल्स होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, डिवाइड यानी फ्रेंड्स विभाजित होता है। द प्रोफेज मल्टीप्लाइज यानी फ्रेंड्स जो प्रोफेज यानी फ्रेंड्स क्या है कि जो फ्रेंड्स जो प्रोफेज है ये फ्रेंड्स मल्टीप्लाइज यानी फ्रेंड्स गुणन करता है अलोंग विथ यानी फ्रेंड्स किसके साथ है, तो ये फ्रेंड्स बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ, किसके साथ फ्रेंड्स, तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम की तरह क्या करता है फ्रेंड्स ये गुणन करता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स निवेशित विभोजी डीएनए यानी फ्रेंड्स जो इंसर्टेड फेज डीएनए है यानी फ्रेंड्स जो निवेशित विभोजी डीएनए है उसको फ्रेंड्स प्रोफाज के रूप में जानते हैं फ्रेंड्स, किस रूप में, तो फ्रेंड्स प्रोफाज के रूप में जानते हैं जब बैक्टीरियल सेल्स यानी फ्रेंड्स क्या कि जब बैक्टीरिया कोशिका में फ्रेंड्स क्या कि जब बैक्टीरियल सेल्स में क्या होती है फ्रेंड्स विभाजित होती है फ्रेंड्स, जब वो विभाजित होते हैं तो वो फ्रेंड्स किस रूप में विभाजित होता है, तो वो फ्रेंड्स द प्रोफेज मल्टीप्लाइज अलोंग विथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं किस रूप में कह सकते हैं किस रूप में विभाजित होते हैं, तो वो फ्रेंड्स प्रोफाज बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ क्या करते हैं फ्रेंड्स गुणन करते हैं और फ्रेंड्स इसी प्रकार से वो क्या जाता है फ्रेंड्स विभाजित हो जाते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार इसको दोबारा हिंदी में पढ़कर बता दे रहा हूँ कि जो फ्रेंड्स निवेशित विभोजी डीएनए है उसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसको फ्रेंड्स प्रोफाज कहते हैं। जब बैक्टीरिया कोशिका विभाजित होती है तो प्रोफाज बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ क्या करता है, गुणन करता रहता है। यानी फ्रेंड्स क्या करता रहता है, तो गुणन करता है। फिर जब बैक्टीरिया जो कोशिका है वो फ्रेंड्स जब विभाजित होती है, कब विभाजित होती है, तो जब फ्रेंड्स प्रोफाज बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम है उसके बाद फ्रेंड्स क्या करता है, तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या करता है, गुणन करता है। तो आई होप आप सबको 17वां नंबर पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने हर एक पॉइंट को लिखा। तो ये फ्रेंड्स आप को ये पॉइंट है अभी हो सकता है आप को कुछ कम ही वीडियो समझ में आया क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही लेंथी कह सकते हैं पॉइंट था और फ्रेंड्स मैंने हर एक पॉइंट को इसमें कवर करने का प्रयास किया है। तो ये फ्रेंड्स आप को ये थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा। तो एक बार आप फ्रेंड्स हमारे कहने से आप सभी अपने लाइफ के लिए अपने फ्रेंड्स अपने बोर्ड एग्जाम के लिए एक बार जरूर से जरूर इस पॉइंट को एक बार इस चैनल को कर सकते हैं, इस वीडियो को एक बार रिवाइज कर जरूर से जरूर देख लेना क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप लोग हर एक वीडियो को दो बार जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप सबको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं पढ़ाने से पहले कम से कम 5 बार 6 बार लगातार इससे पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, काफी सारे इसके अंदर पॉइंट के जाकर निकालता हूँ, तब जाकर फ्रेंड्स मैं आप सबको बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सबको हर एक वीडियो
प्रोवाइड करा पाता हूँ। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को फ्रेंड्स अपना कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त पॉइंट को लाना है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को क्या करना है फ्रेंड्स, नंबर लाना है, मार्क्स अचीव करना है। तो आप लोग जरूर से जरूर 2 बार तो कम से कम वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर पढ़िए। ये फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज जो हमारा टॉपिक था, ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे फ्रेंड्स काफी कुछ क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल बनते रहते हैं। तो इससे फ्रेंड्स कम से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हर साल हमारे बोर्ड में फ्रेंड्स आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स एक इसी वीडियो में फ्रेंड्स केवल एक ऐसा मैंने इसी वीडियो में बनाया है कि जैसे फ्रेंड्स मैंने 15 पॉइंट को इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। आपको फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज के बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको 15 जो पॉइंट है इसे फ्रेंड्स किसी भी वीडियो में कहीं आपको इंक्लूड मिलेंगे। मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो में इंक्लूड भी कर दिया, इसलिए फ्रेंड्स मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि फ्रेंड्स आप कोई डाउट न रहे, आप लोग बार बार कमेंट ना करें। इसका मैंने फ्रेंड्स आप को बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसमें समझा दिया है। फ्रेंड्स में फिर भी आप को कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं इसका फ्रेंड्स कमेंट वीडियो जरूर से जरूर बना दूंगा। लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि आप लोग जब तक 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आप सभी को फ्रेंड्स इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी इसमें नहीं होगी। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो 50% भी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर फ्रेंड्स नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूर ना कर सकते हैं कि इसे भूलना मत सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप सभी को हर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और फ्रेंड्स आप अपनी जो तैयारी हो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीका है 90% मार्क अचीव करना है तो आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर देना। उसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा ये कमेंट करके ये बताएं फ्रेंड्स कि आपको कोई वीडियो कैसा लगा और आप सभी को किस पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा दिक्कत आई, उसका फ्रेंड्स आपसे कमेंट में मैं वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। तो ये फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत वैसे आएगी नहीं, फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करना कि आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर होना चाहिए। उसके बाद भी फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में क्या कीजिए फ्रेंड्स शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।